जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार हुए जिला विकास परिषद के चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी ने 75 सीटों पर जीत दर्ज की और यही नहीं, बीजेपी ने कश्मीर घाटी में पहली बार 3 सीटों पर जीत दर्ज कर नया इतिहास रच दिया। ऐसा पहली बार हुआ जब कश्मीर घाटी में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बीजेपी को जीत मिली है। बीजेपी को घाटी में 3 सीटें मिली। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन को पार्टी नेताओं ने आर्टिकल 370 और 35A का समर्थन करने वालों के खिलाफ जनता का जनादेश बताया और बीजेपी की जीत को पीएम मोदी की नीतियों की जीत करार दिया। वहीं चुनावों में गुपकार सबसे बड़ा गठबंधन रहा और उसने 110 सीटों पर जीत दर्ज की या फिर उनमें बढ़त हासिल कर ली है। कांग्रेस को सिर्फ 27 सीटें मिली। मैं आपको 2-3 बातें और बताना चाहूंगा। कश्मीर की जनता ने बहुत बड़ा तमाचा लगाया है अलगाववादियों पर। ये जो बार बार गुपकार अलायंस की विक्ट्री बताया जा रहा है, तो पहली बात आप जान लें कि वो अलायंस भाजपा से अकेले नहीं लड़ने की कमजोरी के कारण बना था। बीजेपी पूरे स्टेट में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। बीजेपी को 74 सीटें मिली हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 67 सीट मिली है, पीडीपी को 27 और कांग्रेस को 26 सीट मिली है। तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। आर्टिकल 370 हटने के बाद हुए पहले चुनाव में बीजेपी को मिले भारी समर्थन से पार्टी का जोश हाई है। पार्टी ने जीत को आर्टिकल 370 पर जनता की मोहर बताया है। डीडीसी चुनाव के नतीजों पर चर्चा और आगे की रणनीति के लिए जम्मू के बीजेपी दफ्तर में पार्टी की एक बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। खबर यह भी कि इस बैठक में डीडीसी चुनाव में मिली जीत पर एक विशाल विजय जुलूस निकालने की तारीख पर भी चर्चा की गई। डराने का प्रयास किया गया, आतंक की बात की गई, बंदूक उठाने की बात की गई, लेकिन यहां के लोगों ने 8 चरणों के इन चुनावों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सैकड़ों लोगों ने चुनाव लड़ा, लाखों लोगों ने मतदान किया और कुल मिलाकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जम्मू कश्मीर के राज्य में एक सफल चुनाव जिला परिषद के हुए। उसके लिए जीत जमहूरियत की हुई, जनता की हुई, जनतंत्र की हुई। 51% से ज़्यादा पोलिंग हुई, जो अपने आप में पिछले के चुनावों की तुलना में बहुत अच्छी थी। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव पर बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की खबर है कि नतीजों के बाद जिला परिषद में बीजेपी को बाहर रखने के लिए कांग्रेस गुपकार गठबंधन को समर्थन दे सकती है। कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र शर्मा का दावा है कि कांग्रेस पार्टी का आला कमान इस पर विचार कर रहा है। बीजेपी को आउट रखने के लिए आगे के बारे में विचार किया जा सकता है। अभी भी हम सीट शेयरिंग में थे और ये ठीक है कि गुपकार अलायंस का हम हिस्सा नहीं थे, ना हैं अभी तक उस एजेंडा का। कुछ चीज़ों पे सहमति है, जो बीजेपी ने काम किए हैं उन चीज़ों पे हम इकट्ठा विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसमें इस चुनाव में भी हमने सीट शेयरिंग में चुनाव लड़ा है, इसमें दो राय नहीं। और उनकी जीत में जो हमारी जीत में कहीं ना कहीं योगदान एक दूसरे का है। अब आगे के गठन में बीजेपी को आउट रखने के लिए हम उसके बारे में पार्टी हाईकमांड के साथ विचार करेंगे। लेकिन करगिल में अगर भारतीय जनता पार्टी पीडीपी और बीजेपी के साथ सत्ता में बैठ सकती है अभी भी, तो इसलिए बीजेपी को आउट रखने के लिए कांग्रेस पार्टी उस पर विचार कर सकती है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनावों में पार्टी को कामयाबी को आर्टिकल 370 हटने के फैसले पर जनता की मोहर बताया। धारा 370 जो है ये हमारे विकास में अवरोधक थी। देश के साथ में जो जुड़ाव होना चाहिए था एक आंदोलन का, उसके अंदर में ये बहुत बड़ी बाधा थी। तो इसको जब आदरणीय मोदी जी ने एक बार प्रयास किया कि पीडीपी के साथ सरकार बनाकर
ये देखा जाए कि ये लोग मुख्यधारा में शामिल होते हैं नहीं है और अलगाववाद की प्रवृत्ति कम होती है नहीं है। और 3 साल सरकार चलाने के बाद में जब उनको ये अनुभव हुआ कि ना तो ये अलगाववाद की धारा को छोड़ने वाले हैं और ना ही ये जहाँ के विकास कार्यों के अंदर में करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं, तो उन्होंने ये एक फैसला लिया था। 370 और 35A खत्म होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर की और कश्मीर वैली के अंदर यहाँ पे आतंकवाद, हुर्रियत और ये गिलानी जैसे लोग रहते हैं। हमेशा यहाँ पे पाकिस्तान की बात की जाती है, वहाँ पे देश हित के लिए वोट पड़े, डेवलपमेंट पे वोट पड़े और मोदी सरकार ने जो फैसले जम्मू कश्मीर के लिए गए थे उसके सपोर्ट में कश्मीर वैली के अंदर और जम्मू के अंदर लोगों ने वोट किए। हम जम्मू कश्मीर के अवाम का धन्यवाद करते हैं। जैसे कि कुछ चंद पार्टीज के लोग इसका प्रोपोगंडा कर रहे थे कि 370 और 35 से हटने के बाद जेएंडके की पब्लिक नाखुश है। ये डीडीसी जो डीडीसी इलेक्शन हुए हैं इसने ये साबित कर दिया कि ये जो 370 और 35 से जो भी केंद्र सरकार ने जो भी डिसीजन लिए हैं स्टेट के हित में लिए, स्टेट की पब्लिक के हित में लिए और एक खुशी का हजार करते हुए उन्हें खुल के बोल पोल किए और अपने अपने नुमाइंदे जो हैं वो चुने। न्यूज 18 से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव के लिए बीजेपी के प्रभारी अनुराग ठाकुर ने चुनाव के नतीजों को आर्टिकल 370 पर जनता की मोहर बताया। डीडीसी चुनाव के नतीजों को आप किस तरह से आंकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जितनी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने झोंकी, आप भी कैंप करके बैठे रहे, शाहनवाज हुसैन भी कैंप करके वहां बैठे हुए हैं, लेकिन वैसा नतीजा नहीं आया। गुपकार अलायंस ये कह रहा है कि ठेंगा दिख गया बीजेपी को। दैट इज देयर वर्ड्स, आई एम कोटिंग देम। देखिए, हम 75 सीटों पर आगे, हम 75 सीटों पर आगे। और मैं इस बात स्पष्ट कर दूं, जब ये लोग कहते थे कि कश्मीर घाटी में भाजपा को कार्यकर्ता नहीं मिलेगा, चुनाव लड़ने वाला नहीं मिलेगा, कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं दिखेगा, यहां तक कि तिरंगे झंडे का अपमान ये लोग करते थे। कश्मीर घाटी में तिरंगा झंडा भी फहराया गया, भाजपा का कमल भी खिला, एक नहीं 3-3 सीटों पर हमने जीत दर्ज की और साथ ही साथ भाजपा का झंडा भी हर जगह दिखा। भाजपा के कार्यकर्ता लाल चौक से लेकर डल झील तक भी दिखे और ये संदेश पूरी दुनिया को गया है कि घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन और जीत मिली है। जम्मू में कई जिलों में तो जैसे सांबा जिले में 14 में से 13 सीटें हम जीते, कईयों में 11-11 सीटें हम जीते, कईयों पे सांसदों की पत्नियां लड़ रही थी, उनके खिलाफ हम लोग जीते हैं। एक नई लीडरशिप उभर कर आई है। इस चुनावों में किसी दल के जीतने की बात नहीं, इन चुनावों में लोकतंत्र की जीत सबसे बड़ी जीत है और भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। अनुराग ठाकुर, हम सबसे ज्यादा चेयरमैन भाजपा के और भाजपा समर्थकों के बनाएंगे। 70 साल में पहली बार डीडीसी के चुनाव हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कश्मीर घाटी में क्योंकि जो पार्टियां 370 का विरोध कर रही थी वो सब गुपकार अलायंस का पार्ट हो गई। कांग्रेस के सैफुद्दीन सोच ने आज भी कहा एक इंटरव्यू के अंदर कि देखिए हम तो सेकुलर के साथ थे और गुपकार एक सेकुलर है, तो यानी साइलेंट सपोर्ट कांग्रेस का भी था। यानी कुल मिलाकर तो 370 नरेंद्र मोदी की सरकार ने हटाया, अमित शाह ने 5 अगस्त को हटाया सदन में कहकर। क्या उस पर अब मोहर लग गई है कि अब 370 कोई इशू ही नहीं रहा है उसका हटना, क्योंकि दुनिया की नजर थी अनुराग ठाकुर इस चुनाव के अंदर। 370 वर्ल्ड इज कवरिंग दिस इलेक्शन। देखिए 370 को तो इशू बनाने का प्रयास किया गया, सही मायने में जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया। ना पाकिस्तान 370-35 को वापस ला सकता है, ना चीन ला सकता है। जी, जी। ये भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जी। वहां की लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों ने इसको पास किया है। जम्मू कश्मीर को 370-35 से मुक्ति दिलाई है, जम्मू कश्मीर को विकास पर ले जाने का काम किया है और इसी के कारण ही जम्मू कश्मीर की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली है। नए जम्मू कश्मीर का निर्माण नए भारत के साथ होने वाला है। अनुराग ठाकुर, लीडरशिप नई लीडरशिप तय करेगी। अनुराग, मेरा बड़ा सीधा सवाल आपसे है कि 370 हटने का विरोध करने वाली पार्टियां जो भी थी, अब क्योंकि उन्होंने इस चुनाव के प्रोसेस में पार्ट ले लिया है, तो उनका जो क्लेम था 370 हटाया जाना लोकतंत्र के खिलाफ है, वो क्लेम या फिनिश होता है क्योंकि दे पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन, वो मुद्दा समाप्त हो जाता है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। ये उसी दिन, मैंने अपने पहले उत्तर में कहा था, उसी दिन समाप्त हो गया था जब जनता ने इस चुनाव में भाग लेने का निर्णय किया था। जी जी जी। और इनको मजबूर होकर जो बाइकआउट करना चाहते थे उनको भाग लेना पड़ा चुनाव में। जी।
और चुनाव में इन्होंने कहा कि यहाँ पर निष्पक्ष नहीं होगा। निष्पक्ष चुनाव भी हुआ, भारी मतदान भी हुआ, तो समय समय पर जम्मू कश्मीर की जनता ने मोहर लगाई कि हमें 370-35 से मुक्ति चाहिए, हमें शांति और विकास चाहिए, हमें नए जम्मू कश्मीर के साथ नए भारत का निर्माण चाहिए। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में शानदार प्रदर्शन को बीजेपी ने कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा बताया। बीजेपी ने समर्थन के लिए मतदाताओं का आभार जताते हुए बकायदा ट्वीट किया और लिखा कि जम्मू कश्मीर में कमल खिल गया। हम जम्मू कश्मीर के लोगों को विकास और सुशासन की राजनीति में उनके विश्वास के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं। हम अपने दिलेर और समर्पित कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं जिन्होंने इसे संभव बनाने के लिए निडर और बिना थके काम किया। डीडीसी के पोल में जम्मू कश्मीर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। जो जज्बा दिखाया है, जो जिस तरह से उन्होंने वोट किया है, जिस तरह से जमहूरियत को कामयाब किया है, जिस तरह से लोकतंत्र को मजबूत किया है, और जम्मू रीजन में बहुत अच्छा हमने परफॉर्म किया। और कश्मीर वैली में भी एक मजबूत किला 7 पार्टियों का बनाया था गुपकार गैंग ने, हमने उस किले को ध्वस्त किया है और हमने किले को ध्वस्त करके कश्मीर वैली में भी कमल खिला दिया है। जम्मू कश्मीर जनता का ये बड़ा जीत है क्योंकि जनता ने बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा लेकर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनावी प्रणाली पर अपना जो मुहर है वो लगाया है और हमारे संवैधानिक प्रक्रिया को स्वागत किया, स्वीकार किया है। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत को फिर एक बार दर्शाया। जम्मू में बड़ी संख्या में 71 सीट्स जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने जीता और पहली बार सीधे चुनाव में घाटी में भी 3 स्थानों पर विजय प्राप्त करके एक पैन जम्मू कश्मीर पार्टी के रूप में अपने आप को प्रस्थापित किया है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद पहली बार हुए जिला विकास परिषद चुनावों में कई इतिहास रचे गए। तमाम अंदेशों को धता बताकर चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए, जिनमें बीजेपी का जबरदस्त दबदबा दिखा। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने रचा इतिहास। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डीडीसी चुनाव के नतीजों में सबसे बड़ी पार्टी, घाटी में भी खिला कमल। गठबंधन बनाकर सभी सांसदों ने इन कानूनों को पारित करके अपनी स्वीकृति प्रदान की। मैं मंत्रालय की ओर से उनका भी हृदय से बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। आज देश में 2 परिस्थितियां हैं। देश का अधिकांश भाग कानूनों का समर्थन कर रहा है। पत्रकार मित्र भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो रोज़ आंदोलनकारी किसानों को भी देखते हैं और कानूनों का समर्थन करने वाले किसानों को भी देखते हैं और दोनों को तुलनात्मक रूप से अपने कार्यक्रम में अवसर देते हैं। आज भी विनोद जी के माध्यम से सभी किसान चिंतकों की एक टोली यहाँ आई है और उन्होंने अपने विचार नए कानूनों के समर्थन में व्यक्त किए हैं, उनका स्वागत किया है, उनका समर्थन किया है। और इस पूरी टीम के माध्यम से देश भर में कानून पास होने के बाद लगभग 3 लाख किसानों के हस्ताक्षर विनोद जी की संस्था के माध्यम से देश भर के किसानों ने समर्थन में किए। आज किसान दिवस के अवसर पर वे हस्ताक्षर कानून के समर्थन में यहाँ पर सौंपने के लिए आए हैं। मैं मंत्रालय की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ और उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके चिंतन की संरक्षा सरकार जरूर करेगी। आज इस अवसर पर त्रिपाठी जी, मोहन कांडा जी ने अपने विचार व्यक्त किए। वो इस कार्यक्रम में आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। मैं मंत्रालय की ओर से उनका भी हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ और आप सबको यह भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि कृषि के क्षेत्र में चाहे वो
10,000 नए एफपीओ बनाने का मामला हो, जिस पर 6,850 करोड़ रुपया भारत सरकार की ओर से व्यय करने का मामला हो, और चाहे 1 लाख करोड़ रुपया कृषि अवसंरचना फंड के लिए उपलब्ध कराने का विषय हो, और संबंधित क्षेत्र फिशरीज के लिए 20,000 करोड़, पशुपालन के लिए 15,000 करोड़, खाद्य प्रसंस्करण के लिए 10,000 करोड़, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़, ऐसे जो कृषि के क्षेत्र में गैप बचे हुए हैं और जो निजी निवेश का अभाव कृषि का क्षेत्र इतने दिनों तक भोगता रहा और घाटे की खेती करता रहा, उनको यह सुखद अवसर आने वाले कल में उपलब्ध होने जा रहा है कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से निश्चित रूप से हम सारे गैप्स को भरने का काम करेंगे, जो किसान के काम आएंगे, किसान को वाजिब दाम दिलाने के काम आएंगे और खेती की ओर लोगों को आकर्षित करने की दिशा में कारगर होंगे। हम सब जानते हैं कि केसीसी का विषय वाजपेयी जी के समय में आया था और उस समय किसान क्रेडिट कार्ड शुरू हुआ था। अभी तक 6 लाख करोड़ रुपए का ऋण प्रवाह किसानी के क्षेत्र में होता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको बढ़ाकर 15 लाख करोड़ रुपया किया, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि फरवरी 20 में बांदा में हम लोगों ने केसीसी के अभियान का पुनः शुरुआत की थी। मोदी जी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे, उन्हीं ने अनाउंस किया था, और मार्च से लॉकडाउन की स्थिति आ गई। लेकिन कोविड भी रहा, लॉकडाउन भी रहा, तमाम सारी चीज़ें बंद हुई, तो हम सब ने देखा कि खेती और किसानी का काम प्रभावित नहीं हुआ। फसल की कटाई भी हुई, उपार्जन भी गत वर्ष की तुलना में अधिक हुआ। ग्रीष्म ऋतु की बुआई देखें, खरीफ की बुआई देखें, पैदावार देखें, तो एक तौर से रिकॉर्ड तोड़ काम खेती ने किया है। लेकिन मैं इस अवसर पर बैंकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कोविड के इस सीज़न में मोदी जी के इस अभियान को गंभीरता से लेते हुए 1 करोड़ से अधिक नए किसानों को केसीसी के कवर के अंतर्गत लाए, और उसके आधार पर उनको 1 लाख करोड़ रुपया इन 8 महीने के भीतर किसानों को देने का काम किया। यह भी हम लोगों के लिए निश्चित रूप से प्रसन्नता की बात है। बाकी कृषि सुधार की दृष्टि से, एमएसपी को भी परिमार्जित करने की दृष्टि से बहुत सारी बातें हम सब लोगों के मन में भी हैं, किसान नेताओं के मन में भी हैं, किसानों के मन में भी हैं। निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा कि कुछ सुधार हुए हैं और अभी बहुत सारे सुधार आने वाले कल में कृषि के क्षेत्र में किए जाने हैं, तो हम लोग समय समय पर इन बिंदुओं पर बातचीत करते रहेंगे। आज मैं इस कार्यक्रम में आप सब बंधुओं का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आप सबको किसान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये विषय यहीं समाप्त होता है। आज पत्रकार मित्रों को मैंने चाय पर आमंत्रित किया था और मेरी कोशिश थी कि मेरे पास विषय तो बहुत नहीं था, लेकिन मुझे लगता था कि बहुत दिन हो गए, आप भी किसान आंदोलन और कृषि मंत्रालय को कवर कर रहे हो सर्दी के मौसम में, तो आज फुर्सत में आप सब लोगों के साथ चाय पी जाए। तो लेकिन वो चूँकि विनोद जी का भी कार्यक्रम किसान दिवस के कारण आज ही था और परिस्थिति ऐसी हो गई कि दोनों कार्यक्रम एक साथ ही हो गए। लेकिन मेरे लिए सुखद अवसर है क्योंकि विनोद जी का भी जो कार्यक्रम है उसका वर्तमान परिस्थितियों में बहुत महत्व है और प्रेस के माध्यम से वो लोगों तक जाए, यह भी निश्चित रूप से एक सकारात्मक आवश्यकता है और इसलिए प्रेस के बंधु भी सभी यहाँ उपस्थित हो गए हैं। आप सबका भी किसान दिवस पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं हैं। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आप सुन रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने कुछ खास बातें कही, जैसे कि किसान के हित में ये कानून है और कुछ किसान हैं जो भ्रम में हैं, ज्यादातर किसानों का समर्थन है, ऐसा नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है। उनका ये भी कहना है कि जो लोग भ्रम में हैं उनके भ्रम को जल्द से जल्द दूर कर लिया जाएगा।